यदि आपकी किसी भी प्रकार की ज़मीन पर चाहे कितनों वर्षों से कितना भी पुराना कब्जा या मान लीजिए तत्काल रूप से कब्जा कर रहा है, चाहे कोई दबंग व्यक्ति हो या कोई नेता हो कब्जा कर रहा है, तो आप कैसे बिना न्यायालय जाए, बिना समय खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए आप प्रशासनिक तरीके से कब्जा कैसे हटवा सकते हैं। क्योंकि लोग जो होते हैं न्यायालय जाते हैं, वहाँ पे बहुत देरी लग जाती है। तो प्रशासनिक तरीके से पहले कोशिश करें, और जब आप सही शिकायत कर पाएंगे, सही स्टेप लेंगे, तभी उस पर कार्रवाई होगी। तो उन्हीं स्टेपों के बारे में बताऊंगा कि आपको कार्रवाई क्या करनी चाहिए। दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात करते हैं। वैसे दोस्तों कब्जे जो होते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती, मान लीजिए ज़बरदस्ती आपको तत्काल रूप से कब्जा कर रहा है, या मान लीजिए कुछ महीने कुछ वर्ष से पहले कब्जा कर लिया, या 12 साल से अधिक कब्जा, या कृषि भूमि पर कब्जा है, तो सबके लिए अलग अलग कार्रवाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती तरीके से, जबरियाँ मान लीजिए आपकी ज़मीन में घुस रहा है, कब्जा कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती तरीके से आपको घुस रहा है, तो जो भी आपका पुलिस थाना प्रशासन हो वहाँ पर आपको शिकायत करना है, और जो भी SDM है, तहसीलदार हैं, उनसे आपको शिकायत करना है। और जब आप शिकायत कर रहे हैं तो उसकी रिसीविंग लेना है, जिससे भविष्य में आप बता सकें कि मैंने SDM और तहसीलदार और SHO की भी शिकायत की। संभवतः वहीं पर आपका जो भी कब्जा कर रहा है जो व्यक्ति, वहाँ रोक दिया जाएगा। यदि नहीं रुकता है तो आप डायरेक्ट जो भी SP हैं, SP, DM, मंडला आयुक्त, इन सबको आप ऑनलाइन जो है ईमेल कर सकते हैं, और IGRS भी कर सकते हैं, और मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं। आपको क्या दूसरा स्टेप लेना है कि आपको सबसे पहले IGRS करना है, ठीक है, और मानवाधिकार आयोग में शिकायत करना है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें। दूसरी बात, जो भी आपके SDM हैं, SSP हैं, SP हैं, उनकी आपको ऑनलाइन ईमेल मिल जाएगी, उन पर ईमेल भी करना है। और उसके बाद भी यदि मान लीजिए उस पर एक्शन कोई नहीं लिया जाता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे आप स्वयं जाके बात कर सकते हैं, और जो भी आपने पिछली कार्रवाइयाँ की थी जिनकी रिसीविंग है वो आपको उन्हें दे देनी है कि सर मैं इतनी बार शिकायत करता हूं लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप यही है कि चौथा स्टेप यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप जो भी जनता दरबार होता है, क्योंकि भाई जो भी मुख्यमंत्री लोग होते हैं जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ पे सबकी सुनवाई की जाती है, तो आप जनता दरबार में डायरेक्ट मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर सकते हैं। 100% आपका इन 4 कंडीशंस में जब ये 4 तरह की कार्रवाई करेंगे आप, तो 100% आपका अवैध कब्जा जो तत्कालीन रूप से किया जा रहा है वो 100% रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा है, कुछ महीने पहले यदि कब्जा हुआ है तो कैसे हटवाएं। यदि कुछ महीने पहले कब्जा हुआ है तो सेम प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस वही है जो पहले वाले का है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका 2-3 साल का कब्जा हुआ है और तब आप चुप बैठे रहे, तो अधिकारियों को जहाँ भी शिकायत करें वहाँ आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये न बताएं कि 3 साल पहले कब्जा हुआ था, शिकायत आप आज कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपने बता दिया कि भाई 3 साल पहले कब्जा हुआ था या 2 साल पहले कब्जा हुआ था, तो अधिकारी कहेंगे 2 साल से आपने शिकायत क्यों नहीं की, या आप शिकायत करते रहे हो तो शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, शिकायत आप करें, लेकिन ये ना कहें कि 3 साल पहले ही उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, यदि ये बात आपने मेंशन कर दी तो वो कहेंगे भाई 3 साल पहले से आप कहाँ सो रहे थे, या आपने लगातार शिकायतें की हो। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर 12 साल से अधिक कब्जा किए हुए है, प्रतिकूल कब्जा किए हुए है, तो कैसे हटेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 साल वाला ये जो नियम है ये कृषि भूमि पर लगभग लागू नहीं होता है। क्योंकि नहीं होता है? क्योंकि कृषि भूमि पर यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कब्जा किए हुए 12 या 20 साल से भी कब्जा किए हुए है, तो धारा 24 के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़मीन की पैमाइश करवा सकता है और कब्जा वापस ले लेगा। ठीक है, तो यदि मान लीजिए प्लॉट पर, मकान पर कोई भी व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से कब्जा किए हुए है, तो फिर तो आपको जो भी आपका सिविल न्यायालय है वहाँ ही जाना पड़ेगा। पहले देखिए, पहले आपको न्यायालय नहीं जाना है, पहले आपको कोशिश करना है कि जो भी आपके मकान पर कब्जा किए हुए हैं उसे आप हटा दें, उससे आप कह के और उसमें मकान खाली करवा दें। यदि वो नहीं कर रहा है तो आप प्रशासनिक तौर पर शिकायत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया, आप SDM, DM, जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया था उसी तरीके से आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ, अगर वो प्रशासन दबाव बनाएगा उस व्यक्ति पर कब्जा खाली करवाने के लिए, तो जो आपके मकान पर कब्जा किए हुए हैं वो स्वयं न्यायालय जाएगा और फिर आपको न्यायालय में ही जाना पड़ेगा। यदि 12 साल से अधिक कब्जा है तो अधिकतर चांस है कि आपका न्यायालय ही सॉल्व करे। देखिए, चाहे कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर 12 साल से कब्जा किए हुए है, चाहे 20 साल से कब्जा किए हुए है,
सबसे पहले आपको कोशिश यही करना है कि आपको प्रशासनिक तौर पर उसे हटवाना है। मान लीजिए एसडीएम, डीएम, कलेक्टर और जो भी पुलिस है, प्रशासन से ही आपको कब्जा खाली करवाना है। यदि प्रशासन से कब्जा खाली नहीं हो रहा है आपका, तो आपको फिर न्यायालय ही जाना पड़ेगा। या मान लीजिए प्रशासन जो है वो कब्जा हटवाने में असमर्थ है, या वो आपसे कह रहा है कि भाई मैं नहीं हटवा सकता, तो आपको न्यायालय ही जाना पड़ेगा और वो ही न्यायालय ही उसे कब्जा हटवाएगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि लोगों में भ्रम रहता है कि 12 साल मान लीजिए मैंने कब्जा किसी ज़मीन पे है तो मैं मालिक हो गए। पहली बात, कृषि ज़मीन पर आप कभी भी मालिक नहीं होंगे इस तरीके से। दूसरी बात ये है कि यदि 12 साल से आपका कब्जा है तो आपके पास कुछ पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल है, अन्य चीज़ें होती हैं, साक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि आपका 12 साल से कब्जा है या 20 साल से कब्जा है। तो प्रतिकूल कब्जा होना चाहिए और इसका साक्ष्य भी होना चाहिए, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है कि आप 12 साल से अधिक कब्जा है तो कैसे हटवाएं। पहले हर मामले में कोशिश करें कि आपका प्रशासनिक तरीके से तत्काल काम हो जाए। यदि प्रशासनिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, फिर तो आपका जो लास्ट चारा जो बचता है वो न्यायालय ही है। लास्ट में आता है कि कृषि की ज़मीन पर यदि कब्जा है तो कैसे हटवाएं। भाई मान लीजिए आपकी 5 बीघा ज़मीन पर कब्जा है। कब्जा भी 2 प्रकार का होता है कृषि की ज़मीन पर, कि या तो मान लीजिए थोड़ी ज़मीन पर कब्जा है या पूरी ज़मीन पर कब्जा है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा है, वो है धारा 24। कि धारा 24 के अकॉर्डिंग आप अपना जो है, जो भी आपका रकबा है, जितने भी ज़मीन है वो आप नपवाएं। लेखपाल कानून को जो भी और सहायक तहसीलदार जो भी होते हैं वो आपका जो भी खेत है वो नापेंगे और उसकी जो है मेड़बंदी करेंगे, सीमांकन करके, और आपको कब्जा दिलाएंगे। ये है धारा 24, ठीक है। कृषि भूमि पर कब्जा पाने के लिए एक ही चारा है, वो है धारा 24। और यदि मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती तरीके से तत्काल रूप से कब्जा कर रहा है तो आप, मैंने जैसा कि पहले बताया था, उसी प्रकार से प्रशासनिक कार्रवाई करें। पुलिस, एसडीएम, डीएम और मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से। यदि कोई कृषि की ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस रहा है तो, ठीक है। यदि मान लीजिए पुराना कब्जा है, मान लीजिए 10 साल से 5 साल से कब्जा है, या मान लीजिए किसी ने आपके खेत की मेड़ जो है वो ख़त्म कर दी है, आपका खेत कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास केवल और केवल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 ही है। मेड़बंदी या सीमांकन भी कह सकते हैं। यदि आप अन्य स्टेट से हैं तो वहाँ भी धारा 24 के बजाय और कोई धारा होगी जो जहाँ पर सीमांकन का जो है प्रावधान किया होगा। सीमांकन क्या, जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन पर 5 बीघा है, कोई कब्जा किए हुए है, तो आपको धारा 24 में केस करना पड़ेगा। केस करने के दौरान क्या है, सब लोगों को नोटिस जाएंगे, ठीक है। और नोटिस जाने के बाद जो है लेखपाल कानून को जो भी राजस्व अधिकारी हैं वो आपकी ज़मीन नापेंगे पूरी 5 बीघा, और 5 बीघा नापने के बाद आपका सीमांकन करेंगे। सीमांकन करने के बाद आपको कब्जा भी दिलाया जाएगा। यही प्रावधान है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉल मी 4 पे पूछें। लिंक